नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं आतंकवाद और नक्सलवाद की, क्योंकि आप लगातार इससे जुड़ी खबरें देख रहे हैं सुदर्शन पर। हम लगातार किस प्रकार से नक्सलवाद का सफाया एक एक करके हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सरकार ने भी संकल्प ले रखा है, फिर चाहे वो आतंकवाद हो या देश के अंदर का नक्सलवाद, इसे समाप्त करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कई मंचों से साफ किया है कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त कर देंगे। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत सुरक्षा बलों ने घने जंगलों में नक्सलियों के ठिकानों पर एक एक करके लगातार हमले तेज कर दिए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भी ऑपरेशन लगातार भारतीय सुरक्षा बलों का जारी है। हम कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ जिले के सोफियान जंगल इलाके में पिछले कुछ दिनों से सेना और आतंकवादियों के बीच में लगातार मुठभेड़ चल रही है। बता दें कि देश में नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ दोहरी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और सुरक्षा बल पूरे एक्शन में। इन दोनों मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां बीते कुछ हफ्तों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। फिर चाहे आप बस्तर की बात कर लीजिए या फिर सुकमा की या फिर बीजापुर या फिर दंतेवाड़ा की, ये तमाम संवेदनशील क्षेत्र हैं, ये संवेदनशील जिले हैं जहां पर सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें लगातार लगी हुई हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर कई खूंखार नक्सलियों को ढेर किया गया है हाल फिलहाल के दिनों में, और लगातार खबरें आती रही कि कहीं 16 नक्सली मारे गए, कहीं 22। देखिए, बस्तर में पिछले 3 दिनों में हुए ऑपरेशन में ही 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें 2 कुख्यात कमांडर शामिल हैं। अलग अलग नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन प्रहार वो दिखाई दे रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं। बता आपको यह दें कि ऑपरेशन प्रहार के तहत ही नक्सलियों का सफाया 1 बाय 1 किया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इस ऑपरेशन के तहत घने जंगलों में नक्सलियों के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रोन सर्विलांस दिखाई दे रहा है। स्थानीय मुखबिर तंत्र और आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षा बल नक्सली गुटों को कमजोर कर रहे हैं। ताजा मामले की भी हम बात करेंगे। ताजा मामले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 25 लाख के नामी राशि वाली महिला नक्सली रेणुका और बानू को मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। मुठभेड़ स्थल से इंसास राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। बस्तर रेंज में 2025 में अब तक विभिन्न मुठभेड़ों के बाद 119 नक्सलियों की डेड बॉडीज यानी शव बरामद किए जा चुके हैं। दंतेवाड़ा के थाना गीदम की अगर हम बात करें या बीजापुर के थाना बैरमगढ़, सरहदी ग्राम नीलगोड़ा, एकिली और बेलनार में नक्सली विरोधी अभियान लगातार दिखाई दे रहे हैं। इन सुरक्षा अभियान के दौरान, इस लगातार ऑपरेशन के दौरान 31 मार्च की सुबह 9 बजे से नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार फायरिंग की खबरें आई। तो ये पूरा मामला सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे, जानकर इतना तो समझ गए होंगे कि देश से नक्सलवाद और आतंकवाद को किस प्रकार से खत्म करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार इस प्रकार का बयान दिया है कि नक्सलवाद को हम 2026 मार्च तक समाप्त कर देंगे। क्या बयान उन्होंने दिया, किस प्रकार की चेतावनी वो तमाम नक्सलवादियों को दे रहे हैं, सरेंडर पर वो क्या कह रहे हैं नक्सलवादियों की? लगातार खबरें भी आ रही है कि बड़े पैमाने पर नक्सली जो है वो सरेंडर भी कर रहे हैं। अमित शाह का बयान सुनिए पहले। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे। धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026
इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त करें। देखिए, अलग अलग मंच, अलग अलग जगह अमित शाह बयान वही लेकिन दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि नक्सलवाद 2026 मार्च तक हम खत्म कर देंगे। संसद हो फिर चाहे वो किसी और क्षेत्र का कोई मंच क्यों ना हो, अमित शाह ने बहुत लाउड एंड क्लियर किया है कि नक्सलवाद का सफाया उनकी सरकार कर रही है और ये आंकड़े भी जो है उसकी तस्दीक करता है। खैर, बढ़ेंगे आगे, बात जम्मू कश्मीर के कर लेते, क्योंकि आतंकवाद को लेकर वहां पर भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोल रखा है। सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं वहां पर। ताजा मामलों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सोफियान जंगल इलाके में तीसरे दिन फिर से सेना और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। देखिए, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन चला दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सोफियान जंगल इलाके में 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और तेज किया। इस दौरान फायरिंग हुई। बता आपको यह भी दें कि 27 मार्च से चल रहे एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकवादी मार गिराए गए। इसके अलावा 4 सुरक्षा बल के जो हमारे जवान हैं वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि 3 अन्य घायल भी हुए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में चल रहे संघर्ष को लेकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश खुद को नष्ट कर चुका है। हमें उम्मीद है कि सद्बुद्धि आएगी और प्रायोजित आतंकवाद भी खत्म होगा। उन्हें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और भारत आतंकवाद से कमजोर नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को लेकर, देखिए, ये मैंने कहा कि चैलेंज तो है और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है। ये 90 से आज तक लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, चाहे सीआरपी है, चाहे बीएसएफ है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहीद हों। लेकिन जो लोग इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को शहीद कर आ रहे हैं और जिनकी साजिशें बॉर्डर के पार से आ रही हैं, उनको भी समझना चाहिए कि 30 साल आपको हो गए हमारे बच्चों को शहीद करते हुए, आपको मिला कुछ नहीं, मिलना आगे भी कुछ नहीं है। लेकिन अब उनको भगवान करे उनको अकल आए, बुद्धि आए, ताकि वो ये जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये बंद हो और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है उग्रवादियों को, आज वो तबाह हो गया। लेकिन अभी भी उसको अकल नहीं आ रही। लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन हरकतों से कहीं कमज़ोर हो जाएगा। वो नहीं होगा। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों को भी। आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा, बाकी रिश्तेदार आए थे, वो भी रो रहे थे। और यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया है। और देखिए, जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता। आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं और हर जात से ये लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है इसको कोई कोशिश करे कि तोड़ सके, नहीं तोड़ सके। तो छत्तीसगढ़ में देखिए चल रहा है ऑपरेशन प्रहार और जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से लगातार आतंकवादियों का सफाया एक एक करके हो रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर चल रहा है। हमारे 2 सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, एक नक्सलवाद पर, उनसे हम बातचीत करेंगे, और जम्मू कश्मीर से कनेक्ट हुए हैं रोहिल, उनसे हम आतंकवाद पर बात करेंगे। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ योगेश स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले योगेश मिश्रा की तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। योगेश, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आए हैं, विशेष तौर पर इन नक्सलाइट बेल्ट्स में। किस प्रकार का बदलाव आप देख पा रहे हैं नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ जो सरकार बढ़ी है, उसमें किस पैमाने पर चीजें दिखाई दी हैं और लोग अब खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आंकड़े क्या तस्दीक करते हैं, जरा बताइए, क्या अपडेट्स हैं ग्राउंड पर? आशीष, देखिए, अब से कुछ देर पहले ही बस्तर रेंज की पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है और आंकड़े के मुताबिक साल 2025 में अब तक 119 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और आज आप और मैं जब स्क्रीन पर बात कर रहे हैं, आज की तारीख है 31 मार्च 2025, यानी कि 31 मार्च 2026 की जो एक तारीख निर्धारित की गई है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, उससे केवल हम लोग देखा जाए तो 1 साल ही दूर हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से, जिस प्लानिंग के साथ में लगातार यहाँ पे फोर्सेस जो है काम कर रही है
और जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो इस बात को तस्दीक कराते हैं कि हाँ, नक्सलवाद का कमर लगातार टूट रहा है। और न सिर्फ कमर टूट रहा है बल्कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के तस्वीर से नक्सलवाद का जो नासूर है वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो चाहे वो 25 लाख के इनामी नक्सली हों, 20 लाख के इनामी नक्सली हों, ऐसे बड़े जो कमांडर रैंक के नक्सली हैं उनको सुरक्षा बल के जवान लगातार मार रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं आशीष जो लीड करते हैं फोर्सेस को, अपने जो इनका एक संख्या रहती है, इनके जो बल रहते हैं नक्सलियों के, उनको ये लोग जो लीड करते नजर आते हैं। दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान हैं, मां भारती के सपूत हैं, जो लगातार चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, एसटीएफ की बात करें यहाँ राज्य में, या फिर बस्तर बटालियन की बात करें या डीआरजी के जवानों की बात करें, जिस तरह से एक के बाद एक माओवादियों का सफाया लगातार सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, वो इस बात को तस्दीक कराता है कि हाँ, जो तारीख तय की गई हो उस तारीख तक पूरी तरह से लाल आतंक को छत्तीसगढ़ राज्य से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और इसी तरह से आप देखिए कि चाहे जो नक्सलियों के लीडर की बात करें, बड़े बड़े इनामी नक्सलियों की बात करें, जब इनका इनकाउंटर होता है तो निश्चित रूप से जो और अन्य माओवादी हैं, जो कई बार मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं, जो नक्सली बन चुके हैं, उनके मन में डर पैदा होता है और इसीलिए वो आत्मसमर्पण करते नजर आते हैं। अगर आत्मसमर्पण के आंकड़ों की बात करें, दिनों दिन ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। हमने देखा है कि नारायणपुर से लेकर के दंतेवाड़ा, सुकमा से लेकर कांकेर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जो सरेंडर्स के आंकड़े हैं आशीष, वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि कमर जो है माओवाद का वो साफ तौर पे टूट रहा है। जो भारत मां के वीर सपूत हैं वो लगातार नक्सलियों के मांद में घुसकर नक्सलियों को मारने में लगे हैं। बिल्कुल, वो जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो स्टैट्स सामने आए हैं, वो अपने आप में पर्याप्त है ये लोगों को समझाने के लिए कि आखिर किस प्रकार से नक्सलवाद का सफाया और किस पैमाने पर हो रहा है। तमाम सरगना जो इनके लीडर्स हैं वो मारे जा रहे हैं और उसी के डर से तमाम जो नक्सलाइट्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हथियारों का जखीरा मिलना, ये तमाम ऐसी चीजें जो बता रही हैं कि किस प्रकार से जो टारगेट है केंद्र सरकार का, गृह मंत्री अमित शाह की, मार्च 2026 तक, मतलब ठीक एक साल यहां से बचता है, तब तक किस प्रकार से नक्सलवाद को खत्म करेंगे इस देश से, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है। अब बने रहेगा योगेश, हम रोहिल की तरफ भी बढ़ेंगे, हम जम्मू कश्मीर के हालातों को भी समझेंगे। 370 हटने के बाद किस प्रकार से कहा गया कि आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे, उस दिशा में कितनी आगे सरकार बढ़ी है, सुरक्षा बलों के जवानों ने किस प्रकार से आतंकवादियों को निपटाने की कोशिश की है, पिछले कुछ दिनों से किस प्रकार की मुठभेड़ चल रही है, ये सब कुछ समझेंगे रोहिल से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर चाहे वो नक्सलवाद हो, फिर चाहे वो आतंकवाद हो, दी एंड के तरफ सुरक्षा बल हमारे बढ़ चुके कि इनका खात्मा अब करना है। हमने नक्सलवाद पर हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी से बातचीत की, अब हम रोहिल की तरफ बढ़ेंगे। रोहिल हमारे जो सहयोगी हैं वो कश्मीर से कनेक्ट हो गए, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से तमाम हैपनिंग्स दिखाई दे रही हैं जम्मू कश्मीर में। रोहिल, लगातार आप कवर कर रहे हैं इस पूरे आतंकवादी मुठभेड़ों को, किस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो बदलाव आपने महसूस किया पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर? 370 के बाद सरकार का दावा रहा कि आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, स्थानीय लोग अब सुकून से वहां पर रह पा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल के मुठभेड़ों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार की चुनौतियां सुरक्षा बलों को वहां पर सामना जो है इसका करना पड़ रहा है? जो टारगेट किलिंग्स होती थी, घुसपैठ होती थी, इन सब पर कितना लगाम अब तक लग पाया है? लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इस वक्त की मुठभेड़ों से संबंधित, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। रोहिल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में जब एक बहुत बड़ा फैसला लिया था 370 हटाने का, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको खुली छूट दी गई थी ताकि आतंकवाद जो है पूरी तरीके से उसको खत्म किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया गया है। लेकिन अगर पीर पंजाल के इलाकों की बात करें तो अभी भी जरूर वहां पर आतंकवाद जो है एक बार फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही सुरक्षा बल के जवान यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पीर पंजाल के इलाके हैं वहां पर सबसे पहले जो विदेशी आतंकियों का जमाड़ा जो है वो जमा हो गया है, उनको किस तरीके से खदेड़ा जाए। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले कठवा में एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई जहां पर 3 विदेशी आतंकियों को मारा गया था, और इन विदेशी आतंकियों से भारी मात्रा में अस्त्र और गोला बारूद भी बरामद किया जाता है जब भी विदेशी आतंकी किसी ऑपरेशन में मारा जाता है। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि कितने हालात जो है बदल गए हैं कई सालों के दौरान, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी था कश्मीर घाटी की खसूसी तौर पर बात करें या दक्षिण कश्मीर की बात करें, तो टारगेट किलिंग में भी कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं उसको रोकने के लिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बल के जवान जो है पूरी तरीके से सतर्क तैयार है, 24 घंटे वहां पर एलओसी का पहरा देते हैं, और वहां पर भी जो घुसपैठ की कोशिश करता है तो उसको भी वहीं पे मार गिराया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गृह मंत्रालय लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तालमेल के साथ काम कर रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है, सामने निकल कर आ रहे हैं कि आतंकवाद जो है
को लगातार उस पर लगाम लगा कसने की कोशिश है वो लगातार सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की जा रही है। और साथ ही साथ जो पीर पंजाल के इलाके हैं जहां पर आतंकवाद जो है काफी ज्यादा जो है बढ़ा हुआ है, पिछले कई महीनों से वहां पर आतंकवादी हमले हुए हैं। उन आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवान वहां पर आतंकवाद को हर एक चैलेंज से निपटने के लिए उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ज्यादा सुधर गए हैं जब से कहीं ना कहीं 370 को हटा लिया गया है। टारगेट किलिंग जो कश्मीरी पंडित को यहाँ पे लगातार टारगेट किया जा रहा था, वो टारगेट किलिंग भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। तो दाद देगी नहीं होगी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एक वेल स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ वो यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, अभी रोहित, जो अभी की खबर आई, जो हाल फिलहाल की जो खबर है, बताया गया कि सोफियान के जंगल में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर आई, इससे संबंधित क्या अपडेट्स हैं इस वक्त की, क्या जानकारी? देखिए, लगातार इनपुट्स जो है वो सुरक्षा बल के जवानों के पास आ रहे हैं कि जो शोपियान के जंगल वाले इलाके हैं, क्योंकि ये पीर पंचाल के इलाकों से जो है कनेक्ट होते हैं, तो इस वजह से वहां पर आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो साथ ही साथ जो कठवा का इलाका है जहां पर 3 दिन पहले 3 आतंकवादियों को मारा गया था, जहां पर 4 बार जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वहां पर भी इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दोनों जगहों पे इस वक्त मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, ताकि जो आतंकवादियों की मूवमेंट की खबर जो है वहां पर आई विटनेसेस दी है, उन आतंकवादियों को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। और पीर पंचाल के इलाकों में खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के शोपियान के जंगल वाले इलाके जो है वहां पर आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया किया जाए, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि आतंकवाद का भी सफाया हो, और उसमें काफी हद तक जो है बदलाव वो महसूस भी आवाम कर रही है, जैसा कि रोहित बता भी रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर से योगेश की तरफ बढ़ेंगे। योगेश, तमाम बातें हम करते हैं नक्सलवाद पर, लेकिन जब इस प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं धरातल पर, हम देख रहे हैं कि लगातार एनकाउंटर्स जारी हैं और तमाम जो नक्सलवादी हैं वो ढेर किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय आदिवासी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? क्या वो खुद को पहले से बहुत बेहतर और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जरा ये भी बताइए, उनकी प्रतिक्रियाओं को जरूर साझा करिए। बिल्कुल, देखिए, बहुत स्वाभाविक तौर पे न सिर्फ आम लोग बल्कि ऐसे युवा जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, आशीष, ऐसे लोग जिनके सामने बहुत बड़ा भविष्य है भी, उनके मन में अब एक जो सपना है वो मजबूत होता नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जब बस्तर की बात सामने आती थी, आपको याद होगा, जब पहले लोग गूगल में बस्तर लिखते थे तो ये दिखता था कि बस्तर में नक्सल हमला, बस्तर में जवानों का बलिदान, इस तरह की जो दुखद घटनाएं हैं वो सामने आती थी। लेकिन अब आप देखिए, खासतौर पर टूरिज्म की जो संभावनाएं बस्तर में है, जिस तरह से चित्रकोट वाटरफॉल की बात होती है, कई तरह से अलग अलग जगह यहाँ पर हैं, दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा के घने जंगलों की बात करें, अबूझमाड़ की बात करें, बस्तर हर तरह से बहुत सुंदर रहा है। ऐसे में सुंदरता पर जो है, सुंदरता पर एक कुरूपता के रूप में नक्सलवाद का साया पहले नजर आता था। तो अब लोगों को यह लग रहा है कि न सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे के बाद उनका जो आसपास का क्षेत्र है वहां का डेवलपमेंट हो पाएगा, बल्कि उसके अलावा जो रोजगार की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर के टूरिज्म को लेकर जो सरकार, भारत सरकार बार बार प्रमोट भी कर रही है, तो इसका लाभ जो है बस्तर के स्थानीय युवाओं को साफ तौर पे मिलता नजर आएगा। बस्तर में बहुत बार ऐसा होता है, अगर बस्तर मड़ई की बात करें, बस्तर दशहरा की बात करें, बहुत बार ऐसी चीजें सामने आती है जो ये बताती हैं कि बस्तर में जो संभावनाएं हैं उसको और भी मूर्त रूप में लाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो माओवाद का खतरा वहां पे रहा है, उससे जो एक छवि है खासतौर पर बस्तर की, उसको बार बार जो है खराब करने का बार बार षड्यंत्र किया गया। और ऐसी जो घटनाएं सामने आती थी जहां पर कई बार नक्सली हमले बड़े बड़े होते थे, तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग थे, खासतौर पर अन्य राज्यों में रहने वाले लोग या फिर विदेशों की बात करें, यहाँ के रहने वाले लोग, तो बस्तर को लेकर एक मन में डर पहले नजर आता था। लेकिन अब ये डर जो है, डर का बादल, जो आंकड़े आप बता रहे हो योगेश, उससे पता चलता है कि अब ये बस्तर की परिभाषा बदलेगी। पहले बस्तर को सिर्फ नक्सलवाद से जोड़ा जाता था, और लेकिन जो अब आंकड़े आए कि 2025-25 में ही 119 नक्सलियों की डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। इस पैमाने पर अगर इनका सफाया हो रहा है तो ये अपने आप में सुरक्षा बलों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत शुक्रिया योगेश, जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। रोहिल, आपका भी बहुत शुक्रिया कश्मीर से तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। तो बता आपको ये दें कि लगातार 2 मोर्चों पर सुरक्षा बल लगे हुए हैं। एक, नक्सलवाद का सफाया करने के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आतंकवादियों को लगातार सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं।